कटक पर्यटन में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं आपका होस्ट केशव जी। कटक आने का सबसे अच्छा साधन भारतीय रेल का है, जिसका नज़दीकी रेलवे स्टेशन स्वयं कटक ही है और बाई एयर आप भुवनेश्वर से भी 40 किलोमीटर की यात्रा करके कटक आ सकते हैं। कटक चंडी मंदिर एक प्राचीन मंदिर है और कटक की अधिष्ठात्री देवी हैं। ये महानदी के तट से थोड़ी दूरी पर आप स्थित हैं। भुवनेश्वरी महाविद्या ब्रह्मांड की देवी के नाम से ये पूजित हैं। लोगों का मानना है कि कटक चंडी एक जीवित देवी तीर्थ है और यह वर्तमान मंदिर 1946 में इसे बनवाया गया। माँ चंडी के दर्शन के बाद अब आइए आपको कटक के जगन्नाथ मंदिर लिए चलते हैं। यह मंदिर भी सिटी सेंटर पर ही है, मध्य में है शहर के, और यहाँ पर मुख्य मंदिर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा का है। साथ ही साथ मुख्य मंदिर के साइड में कई देवी देवताओं को स्थापित किया गया है। 10 महाविद्या, 9 दुर्गा, इस तरह के आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। भगवान सूर्य का मंदिर भी ऊपर बनाया गया है। साथ ही साथ राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की। तो प्रमुख देवी देवताओं का अलग अलग मंदिर इस जगन्नाथ मंदिर के अहाते में स्थापित है। तो आइए मंदिर का आप अवलोकन करिए और इसी बीच हम कुछ जो रिसर्च कर चुके हैं कटक शहर के लिए कि कटक में क्या क्या देखने लायक है, उस पर आइए चर्चा करते हैं। कटक के आसपास लगभग 20 टूरिस्ट स्पॉट है जिसको मैंने रिकॉग्नाइज किया है। हमारे साथ बने रहिए और आइए सारे स्पॉट आपको दिखाते भी हैं और बताते भी। कटक शहर के अंदर जगन्नाथ मंदिर का बहुत ही महत्व है। भगवान जगन्नाथ की पूजा जगन्नाथपुरी की तरह ही यहाँ भी होता है और सुबह शाम यहाँ भी जगन्नाथपुरी की तरह ही ध्वज के साथ ये सामने जो ध्वज दिख रहा है, इस ध्वज को बाकायदे नया करके लगाया जाता है। शहर के मुख्य स्थानों में बाराबती फोर्ट, जो आप कभी भी 24 घंटे इस फोर्ट का अवलोकन कर सकते हैं। कोई टाइम लिमिट नहीं है, किसी तरह का शुल्क यहाँ नहीं लगाया जाता और पत्थर के बने हुए स्ट्रक्चर प्रवेश द्वार आप अभी देखेंगे। साथ ही साथ प्रवेश द्वार के दाहिने तरफ फोर्ट का ध्वंसावशेष आपको देखने को मिलेगा। यह मरकट केसरी जो सोमवंशी शासक रहे और उनका शासन 987 ईस्वी में इस जगह पर था और उस जगह कटक शहर का नाम काटक के नाम से ये जाना जाता रहा है और 987 ईस्वी से उनके उत्तराधिकारी बराबर यहाँ शासन करते रहे। राजा अनंग भीमदेव III, जो पूर्वी गंगा डायनेस्टी के राजधानी जिनकी रही है, और उनका शासन 1211 ईस्वी से 1238 ईस्वी तक रहा है। और राजा अनंग भीमदेव महानदी को पार करके दक्षिण की ओर आ गए और बाराबती गांव को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। और इसके पहले सोमवंशी शासकों की राजधानी चौद्वार रही है। चौद्वार से बाराबती गांव को उन्होंने राजधानी बनाया और तब से ये बाराबती फोर्ट यहाँ पर बना हुआ है। अभी आप जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद वितरण परंपरा को देख रहे हैं। यहाँ अति सुंदर
भगवान जगन्नाथ का प्रसाद खाने को मिलता है। साथ ही साथ अब यहाँ पर दही बड़ा, साथ में छोले और आलू दम के साथ यहाँ पर बहुत ही प्रमुख ये व्यंजन है कटक का। इसका स्वाद आप ज़रूर लीजिए। और इसके बाद इसका दही बड़े के साथ छोला और आलू दम के साथ आनंद लेने के बाद हम सभी आइए कटक शहर के अन्य टूरिस्ट स्पॉट को एक्सप्लोर करते हैं और इसके बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं। आप अगर आते हैं और आपके पास समय है तो 20 के 20 स्पॉट देखने लायक है। इसके साथ ही साथ छेना पोड़ा और छेना से बनी हुई मिठाइयाँ भी यहाँ रास्ते में कटक आते समय आपको दिखेगा। आप इसका भी आनंद ले सकते हैं और अपने घर वालों के लिए ले भी जा सकते हैं। अब आइए हम चलते हैं और कटक के एक एक स्पॉट को दिखाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले नंदन कानन जू, जिसका प्रवेश शुल्क 100 रुपया है और ये जू सुबह 8 बजे से लेके सायंकाल 5 बजे तक खुला रहता है और इसमें 1500 जानवरों की स्पेसीज यहाँ पर है। सफ़ेद शेर यहाँ पर देखने लायक है और पेंगोलिन, एक बॉटनिकल गार्डन की सीनिक लेक को भी यहाँ आप देख सकते हैं। चलिए, ये शॉर्ट में एक समरी मैं दे रहा हूँ अभी, और इसके साथ ही साथ इस समरी के साथ हम 20 के 20 स्पॉट के बारे में थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त रूप में बताएंगे। हमारे साथ आप बने रहिए और बने रहने के साथ साथ देखिए ये कटक फोर्ट आपके सामने है। इसका विवरण हमने पहले भी अभी आपको दिया है और इसके साथ ही साथ कटक फोर्ट के एक तरफ फोर्ट दिखेगा और दूसरी तरफ क्रिकेट स्टेडियम दिखेगा। ये कटक शहर के सेंटर में है और इस किले के अंदर गढ़ कालिका मंदिर भी है। आप समय रहते आइए, क्योंकि गढ़ कालिका मंदिर ठीक 12 बजे बंद हो जाता है दिन में और उसके बाद सायंकाल 4 बजे खुलता है और 4 बजे खुलने के बाद रात्रि 8 बजे ये बंद हो जाता है गढ़ कालिका मंदिर। तो कृपया समय के साथ आकर गढ़ कालिका माँ का दर्शन भी आप यहाँ कर सकते हैं। चलिए, ये महानदी के साथ ही साथ अब आइए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्मस्थली आपको दिखाते हैं, जो एक म्यूजियम के रूप में यहाँ पर बना हुआ है और ये सुबह 10 बजे से लेके सायंकाल 5 बजे तक खुला रहता है। तो इसका नाम ही है नेताजी बर्थ प्लेस म्यूजियम। यहाँ पर नेताजी से संबंधित सारी डिटेल इस म्यूजियम में उपलब्ध है। तो ये म्यूजियम हमारे सुभाष चंद्र जी को समर्पित है, तो आप जरूर आइए। इसके बाद स्टेट बॉटनिकल गार्डन, जो यहाँ पे 7:30 बजे सुबह से लेकर सायंकाल 5 बजे तक खुला रहता है। तो आप यहाँ आकर उपयुक्त समय के अनुसार स्टेट बॉटनिकल गार्डन भी देख सकते हैं। चलिए, अगले स्पॉट के बारे में बात करते हैं। बाबा भूसंदेश्वर मंदिर, यह कटक से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर है। बहुत सुंदर मंदिर है, महानदी के तट पर बना हुआ है। तो यहाँ पर आप आइए और बाबा भूसंदेश्वर मंदिर का दर्शन कीजिए। ये सामने उड़ीसा स्टेट मैरीटाइम म्यूजियम है। ये सुबह 10 बजे से लेकर सायंकाल 5 बजे तक खुला रहता है। इसमें मैरीटाइम हेरिटेज के बारे में और अनेकों मॉडल के बोट यहाँ दिए गए हैं। साथ ही नेवी से संबंधित, नेविगेशन से संबंधित बहुत सारे यहाँ पे आयुध और स्पॉट रखे हुए हैं। कटक शहर से 27 किलोमीटर की दूरी पर महानदी के किनारे 10वीं से लेके 11वीं शताब्दी के बीच बनाया गया धवलेश्वर शिव मंदिर अति विख्यात है, जिसको आप अभी देख पा रहे हैं।
यहाँ से आप पीकॉक वैली भी जा सकते हैं, जो कटक शहर से ये भी 27 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ ढेरों मोर आपको घूमते और नाचते दिखाई देंगे। ये है पीकॉक वैली, जो सिद्धेश्वर मंदिर के पास है। महानदी के तट के किनारे बना जोबरा पार्क, जो 36 किलोमीटर की दूरी पर कटक से है और यहाँ का समय सुबह 7:45 से सायंकाल 5 बजे तक का है। यहाँ का दृश्य अति विहंगम है और यहाँ से महानदी को आप काफ़ी दूर दूर तक देख सकते हैं और वहाँ के दृश्यों को भी निहार सकते हैं। अब आइए कटक शहर के बीचों बीच बने डियर पार्क को आपको दिखाते हैं। ये डियर पार्क 24 घंटे खुला रहता है, कभी भी आप आके इसको देख सकते हैं। अनेकों तरह के हिरण यहाँ पर पाले गए हैं और इसमें कोई प्रवेश शुल्क इस डियर पार्क में जाने के लिए नहीं है। कटक शहर से 40 किलोमीटर की दूरी पर गड़गड़िया मंदिर है। यह भी महानदी के किनारे ही बना है और इसकी बड़ी महानता है, बड़ी महत्ता है और बड़ा महात्म्य है और स्थानीय निवासी और दूर दूर के श्रद्धालु यहाँ आते रहते हैं। भुवनेश्वर और कटक के रास्ते में उत्तरेश्वर शिव मंदिर है। यह 12वीं शताब्दी का बना हुआ है और ये मंदिर सुबह 6 बजे से 12 बजे तक और सायंकाल 4 बजे से 8 बजे तक खुला रहता है। आप भगवान शिव का साक्षात स्वरूप यहाँ आकर देख सकते हैं और उनसे मिल सकते हैं और उनको नमन कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। बीजू पटनायक पार्क, यह भी शहर के मध्य में बना हुआ है। आपके पास समय हो तो जरूर इस लोक लुभावन पार्क में जरूर आइए और यहाँ की हरियाली का आप अवलोकन करिए। न्याय संग्रहालय, ये कटक शहर से 6 किलोमीटर की दूरी पर है और इस संग्रहालय में ब्रिटिश कानून के किताबें और आज तक की जितने भी कानून से संबंधित बुक्स और कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, यहाँ पे आपको रखे हुए मिलेंगे। आप प्रातः 10 बजे से लेकर सायंकाल 6 बजे तक आ सकते हैं। कटक से 9 किलोमीटर की दूरी पर चुडांगा गढ़ा फोर्ट, इसका पुराना नाम सारंगगढ़ है, इसको आप देखने आ सकते हैं। मुंडाली बैराज, ये महानदी पर बना है। यहाँ भी आप आके और महानदी पर बना ये बैराज देख सकते हैं। कटक का ये टूर हमारे मित्र, हमारे सखा और हमारे सहयोगियों की देन है। उनके बुलाए पर हम यहाँ आए थे, जिनका चित्र में आप अवलोकन कर सकते हैं। ये हमारे कटक के साथी हैं और इनमें हमारे बड़े भाई उदयन जी हैं और हमारे सारे साथी इस समय कटक के चित्र में मौजूद हैं। तो आइए किसी और स्पॉट पे चल के आपको ज्वाइन करेंगे।